आपने बिल्कुल सही पढ़ा है और इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई मुबालगा आराई नहीं है कि 50,000 से कम जो कमा रहा है वो समझे मर गया, वो नहीं बचेगा। आज मैं बड़ी तल्ख हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये जो बात मैं आपको कर रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो चलाने के लिए या आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए नहीं है। ये मुल्क के मारूफ जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि अगले चंद हफ्तों में क्या होने जा रहा है, मैं चंद महीनों की बात भी नहीं कर रहा, अगले चंद हफ्तों में क्या होने जा रहा है, और वो ये होने जा रहा है कि कल आपका जो स्टेट बैंक है वो शरह सूद 1% बढ़ा देता है और उसके बाद अब जो महंगाई का तूफान आने वाला है इसके बाद, और आपके इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं, वो इकोनॉमिस्ट भी वो कि जो इंचार्ज रहे हैं आपकी मुल्क की इकोनॉमी पे, जो इकोनॉमी चलाते रहे हैं, उन्होंने कहा है 50,000 से कम आमदन वाला शख्स मुश्किल में नहीं आएगा, वो मर जाएगा। ये बहुत संगीन सूरत हाल है। हमें अवाम को ना अजीब मदारी तमाशे में लगाया हुआ है। फलां सियासतदान ने ये कर दिया, इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी, परवेज इलाही ने ये कर दिया, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मरियम लंदन चली गई, हमजा ने ये कर दिया। ये सब बकवास है। आपका मेरा हम सब का जो असल मसला है दोस्तों वो है रोटी। वो नहीं मिलनी, ओ गई रोटी गई जे। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं चीख चीख के बता रहा हूं, कोई बात नहीं सुन रहा। आप लोगों ने सड़कों पे निकलना है तो इसके लिए निकले, आपके मुंह से, आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीना जाने लगा है। आपको पता है कि आपके पास इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व रह चुके हैं, मुल्क चलता है यार, मुल्क चलता है आपके फॉरेन रिजर्व पे। आपकी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, मतलब आप चीजें बाहर से दरामद करते हैं, उसके लिए डॉलर देने पड़ते हैं। डॉलर रह गए सिर्फ 4 अरब डॉलर। आपको लग रहा होगा 4 अरब डॉलर बड़ी रकम होती है। बांग्लादेश जिसके बारे में आप कहा करते थे कि यार उसकी जो करेंसी है बांग्लादेश की, उसे कहते हैं टका। हमारे यहां मिसाल बनी हुई थी यार, ये चीज तो टके की नहीं है। वो टका जो है ना, जिसके पास टका था, बांग्लादेश के पास 40 अरब डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स। अब आपको अंदाजा हुआ कि 4 अरब डॉलर की क्या हैसियत है, कुछ भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर है ये। उसमें से अभी 50 करोड़ डॉलर्स आपको चाइना के बैंकों की किस्त अदा करनी है, और ये वो पैसे हैं जो कि आपके पास किसी ने रखवाए हुए हैं, यूएई ने रखवाए हुए हैं, सऊदी अरब ने रखवाए हुए हैं, आपके अपने पैसे भी नहीं है। ये आपकी इस वक्त हालत है नाज़रीन। आपके पास जो डॉलर है ना, वो तो आपका सगा ही नहीं। डॉलर उड़ान से उड़ान बढ़ता जा रहा है, आपकी इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। आटा नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूं आपको, पहले बता रहा हूं। जितना भी कुकिंग ऑयल, ये खाने का जो तेल होता है आप इस्तेमाल करते हैं, सारा बाहर से इंपोर्ट होता है, ये भी नहीं मिलेगा। भाई पैसे ही नहीं है खरीदने के, इंपोर्ट करते हो आप, अपने पास पैसे छापते रहो, रुपीज छापते रहो। भाई डॉलर होगा तो मंगवाओगे ना, वो भी नहीं। मैं खबर तो आपको आगे देने जा रहा हूं, मतलब आपको मैं जो खबर देने जा रहा हूं, आप सुन के आपका दिमाग फट जाएगा। एक तो खबर यह थी कि 50,000 से नीचे वाला शख्स वो जिंदा नहीं रहेगा। एक अगली खबर जो आपको देने जा रहा हूं वो आप लोगों को गुस्सा दिलाएगी। उसके बावजूद भी अगर आप घर से बाहर ना निकले तो हुजूर आपका हाल और मेरा हाल, जो मैं अपने आप को शामिल करता हूं आप में, हम सबका हाल पता क्या है? वो जो नहीं था, जो एक बादशाह ने कहा था जनाब के अब आवाम को छितर पड़ेंगे, बल्कि हम 100 प्याज भी खाएंगे, हम 100 छितर भी खाएंगे। अच्छा जनाब, उसके बाद होने क्या जा रहा है? इदारा शुमारियात के मुताबिक 6 माह में 1 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत की लग्जरी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें दरामद की जाती हैं इस मुल्क में। यह हाल है। इस मुल्क के अंदर पैसा नहीं है, गरीब के पास पैसा नहीं है। अमीर इतना अमीर है कि वो 1 अरब की लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट कर लेता है, और वो डॉलर कहां से लाता है? आपको पता है डॉलर कहां? डॉलर स्मगल हो रहा है। डॉलर बैंकों में नहीं पड़ा हुआ, डॉलर आवाम के पास नहीं पड़ा हुआ, डॉलर माफियाज के पास पड़ा हुआ जो यहां से स्मगल कर रहे हैं। आपकी इकोनॉमी, आपकी एक्सपोर्ट की इस वक्त यह हालत है कि जो आपके साथ कल परसों हुआ, आपको पता है ना कल क्या हुआ? कल की तारीख में पूरा दिन बिजली नहीं थी, और मैं आपको जब बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। ये एसोसिएटेड प्रेस की खबर है कि बिजली इस वजह से नहीं थी कि हुकूमत ने सोचा कि सुबह 7:30 बजे बिजली गई थी नाज़रीन। हुकूमत ने सोचा कि हम एक काम करते हैं कि हम ना तेल बचाते हैं। तेल क्यों? क्योंकि आपकी बिजली तेल पे बनती है। तेल आप बाहर से मंगवाते हैं, उसके लिए डॉलर चाहिए होते हैं। तेल बचाते हैं, हम बिजली बंद कर देते हैं। हम यक लख्त एक ही दफा पूरे मुल्क की बिजली को बंद कर देते हैं, स्विच ऑन कर ऑफ कर देते हैं। एसोसिएटेड प्रेस जो कि बहुत मोतबर इदारा है, पूरी दुनिया में माना जाता है खबरों के हवाले से, वो ये कहता है कि हुकूमत ने यह फैसला लिया, उसके बाद हमारे टेक्नीशियंस को पता ही नहीं था कि सिस्टम को रीबूट कैसे करना है, रीस्टार्ट कैसे करना है। आपको याद है हमने मीम बनाई हुई थी जनाब कि हमने मुल्क चलाने के लिए एक दफा उसको रीस्टार्ट किया, ऑफ करके ऑन किया, और ऑन नहीं हुआ। ये हुआ था, असल मसला ये हुआ था। और ट्रिब्यून खबर दे रहा है कि हमें कल के दिन में, आपको पता है हमें 1-1 डॉलर की जरूरत है,
एक एक रुपए की जरूरत है। कल के दिन में नाजरीन 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ पूरे मुल्क को, 100 अरब रुपए का, इनके इस एक घटिया से तजर्बे। ये किस लिए था? ये तजर्बा इन्होंने किस लिए किया? ताकि हम पैसे बचा सके जो तेल की मद में हमें लेने पड़ते हैं, और वो बचाते बचाते 100 अरब रुपए का नुकसान करा दिया पूरे मुल्क को। ये नालायक लोग हैं, नालायक। खुदा के लिए आप लोग सही लोगों को चूज करें। ये ऐसे ऐसे खलीफे बैठे हुए हैं हमारे सामने, में क्या बोलूं इनके बारे में यार, अजीब लोग हैं ये। और अब आपको जो अगली खबर देता हूं, आपको पता है ये इत कदर सूरत हाल बदतरीन है। कुकिंग ऑयल खत्म, ग्रोसरीज का बिल कहां से कहां पहुंच गया, इन्फ्लेशन 30% पे है इस वक्त, और अगले साल तक ये मैं आपको डॉक्टर हफीज पाशा साहब जो कि मारूफ इकोनॉमिस्ट है, पंजाब के वजीर खजाना भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं 70% तक पहुंच सकती है। 70% इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। भाई कपड़े जो है ना, कपड़े बेच के रोटी खानी पड़ेगी, ये हाल होने वाला है। और आपको मजे की बात बताऊं, आपको हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत आपसे कहती है जनाब कि एक चाय की प्याली कम पी ले, जैसे इकबाल साहब ने कहा था। आपसे कहा जाता है कि बिजली कम इस्तेमाल करें। और ये मैं आपको आज की खबर दे रहा हूं कि आज 77वें मुआवने खसूसी की अपॉइंटमेंट हो गई है। एलो 77th जो आपका है मुशीर या मुआवने खसूसी कह लें, या क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, भला सा कहते हैं उसको, नाम मुझे अंग्रेजी में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी मेरी मुझे भूल गई है सारी की सारी अंग्रेजी। हाँ जी, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मुझे तारिक साहब से पूछ रहा हूं। खैर जो भी कहे, मुआवने खसूसी कहते हैं ना। 77 रुकनी काबीना है इस वक्त शहबाज शरीफ की, और उसमें से 12 वुज़रा ऐसे हैं जिनका डिपार्टमेंट ही कोई नहीं है, वो सिर्फ वजीर है। 12 वुज़रा ऐसे हैं उनका डिपार्टमेंट ही कोई नहीं है नाज़रीन, वो सिर्फ नाम के वजीर है, लेकिन मरात पूरी ले रहे हैं जो वजीर लेता है। गाड़ी भी लेंगे, गाड़ी में पेट्रोल भी लेंगे, मुफ्त का घर भी लेंगे, मुफ्त का फोन भी लेंगे, मुफ्त का बिजली का बिल भी उनका मुफ्त का जाएगा। और ये तमाम वो लोग होते हैं जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग होते हैं, ये अपनी गाड़ी, अपना फ्यूल, अपनी बिजली अफोर्ड भी कर सकते होते हैं, उसके बावजूद भी इनको आवाम के खर्चे पे पलने का शौक है। आप यही से अंदाजा कर लेना कि इन लोगों को शर्म नहीं आती है। तो तारिक साहब अब मेरे प्रोड्यूसर है हमारे, वो मिसाल ये दे रहे हैं कि हांडी का मुंह खुला, तुसी तो शर्म कर जाओ, और तुम तो शर्म कर जाओ, तुम भी इनकार कर दो यार कि मैं इस आवाम पे मजीद बोझ नहीं बनना चाहता, मुझे मत बनाए मामले खसूसी, मैं करूंगा क्या? 77 लोगों की काबीना बना ली इन लोगों ने, और आवाम का ये हाल है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज आप लोग भी होश के नाखून ले, इनका गिरबान पकड़े। इन्होंने ऐसे नहीं सीधे होना, चाहे जो मर्जी आ जाए। आप लोग जब तक इनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, आप लोग जब तक इनका गिरबान नहीं पकड़ेंगे, या इलेक्शंस में आपके पास आएंगे ना वोट मांगने के लिए, इनको यहां से पकड़ना, यहां से, और पूछना इनसे कि हमारे पैसे में तुम लोग अयाशी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? वोट मांगने आ गए हो, लित्तर मारना वोट की बजाय इनको आप लोग। अल्लाह हाफिज।